Hello everyone, and once again I welcome you all to my YouTube channel Law and Beyond. जीन जैक रूसो इनलाइटमेंट एरा का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स में से एक माना गया है। उनके जो थॉट्स हैं पॉलिटिक्स को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के और ह्यूमन नेचर को लेकर के, इन सभी थॉट्स ने आज के मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को कहीं ना कहीं शेप दिया है। देखिए, रूसो के नाम से तो आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, लेकिन उनकी एक ऐसी थ्योरी है जिसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, उससे कम ही लोग वाकिफ़ हैं, जो आज के टाइम में मॉडर्न डेमोक्रेसी का फाउंडेशन जिसे माना गया। अब सवाल ये है कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, और कभी हमने ऐसा एग्रीमेंट साइन किया भी है या नहीं किया है। आज के इस लेक्चर में हम इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रूसो का मानना ये था कि जब इंसान अपने प्राकृतिक अवस्था में था, यानी जब वो स्टेट ऑफ नेचर में था और अपने नेचुरल स्टेट में था, तब वो ज़्यादा खुश भी था और ज़्यादा आज़ाद भी था, और उसके ऊपर ना ही कोई नियम थे और उसे ना ही किसी नियम की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई और सिविलाइज्ड हुई, इंसानों के अंदर कंपटीशन, जेलसी और इनइक्वालिटी वैसे वैसे बढ़ती गई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक संविदा है, यानी कि एक एग्रीमेंट है जो लोग सरकार के साथ मिल करके बनाते हैं, जिसमें लोग अपने कुछ नेचुरल फ्रीडम्स को त्याग देते हैं और जिनके एक्सचेंज में, जिनके बदले में सरकार उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी बना करके देती है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तभी मायने रखता है जब इसमें सभी लोगों को बराबरी के फ़ायदे मिलें। रूसो का एक और यूनिक कंसेप्ट था, जो था जनरल विल का कंसेप्ट। ये लोगों की सामूहिक इच्छा को, यानी कि लोगों की कलेक्टिव विल को दर्शाता है। यानी जो सबके लिए अच्छा है, कलेक्टिवली सारे लोगों की बेहतरी के लिए है, ना कि केवल और केवल कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए हो। रूसो ये भी कहते हैं कि सरकार को हमेशा जनरल विल यानी कि कलेक्टिव विल का पालन करना चाहिए और सरकार का झुकाव जनरल विल की ही तरफ होना चाहिए, क्योंकि यही असली डेमोक्रेसी है। रूसो कहते हैं कि असली आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि जो चाहे वो करो, बल्कि एक ऐसे नियम, एक ऐसे नॉर्म्स, एक ऐसे गाइडलाइंस के नीचे जीना जो हमने आपस में मिल करके जिसको बनाया हो। जब हम अपने लिए खुद नियम बनाते हैं, तभी हम असली आज़ादी का अनुभव भी कर पाते हैं। रूसो का कहना था कि असमानता यानी कि इनइक्वालिटी ये प्राकृतिक, नेचुरल नहीं होती है। अमीरी और गरीबी नेचुरल नहीं होती है, प्राकृतिक नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं समाज की उपज है और समाज का नतीजा है। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, डेवलप होता गया, सिविलाइज्ड होता गया, वैसे वैसे लोगों के बीच इनइक्वालिटी, जेलसी और कंपटीशन और ग्रीड बढ़ता गया। रूसो की इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ने मॉडर्न डेमोक्रेसी का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। इस थ्योरी ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी इंस्पायर किया था, और आज हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं उन पे भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये उनके असर और इन्फ्लुएंस दिखाई देते हैं। तो रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, वो हमें एक ऐसे सिस्टम को प्रपोज़ करता है जहाँ सारे लोगों की भलाई और सारे लोग एक तरीके से बराबर रह सकें, जिनमें हमें कुछ अपने फ्रीडम्स को देना होगा, जिनके बदले में सरकार हमें एक सिक्योर, प्रोटेक्टेड और एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी दे सकते। और ये हमारे जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी बन चुका है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको भी हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।